Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 4. We will continue our lesson 5th, standard 4th, Anita and the honey bean. This is your part 2. Part 1 तक हमारा हो गया था. So open the page number 40. तब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. पेज नंबर 40 में भी हमारे लिए क्वेश्चन आंसर है. हमने पार्ट 1 में कुछ आपको होमवर्क दिए थे, वो शायद आपने कंप्लीट किया होगा. तब यहाँ पे पार्ट 2 में देखिए यहाँ पे क्या है. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर. तो इसका मतलब है तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की किताबें खरीदी है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. अब आपको अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे चाहते हो उसका पिक्चर अपने नोटबुक में बनाकर आपको कलर करना है. ओके. तो आपको अभी इस पर क्या करना है, यूनिफॉर्म एक बनानी है. और आपको किस टाइप की यूनिफॉर्म आप पहले पसंद करते हो उस यूनिफॉर्म को आपको बनाना है. फिर उसको क्या करना है, उसमें आपको कलर भरनी है. फिर नेक्स्ट है, मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास. डिवाइड द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल. बच्चों के 2 समूह आपको बनानी है. स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर आपको डिस्कस करना है. तभी आप स्कूल तो नहीं आते, पर आपके आसपास में कोई फ्रेंड हो तो आप उनसे डिस्कस कीजिएगा. ओके. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पे, टाइम पासिड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th. आई नीड दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th. माई पेरेंट्स सेड दैट इट्स was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my. तब यहाँ पे है, देखते देखते 5 साल बीत गए. मैंने 5th क्लास को उसने पास कर ली. मुझे पता चला कि 6th क्लास में खर्चा बढ़ जाएगा. जब वो 5th से 6th में गए तो क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा. माता पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैंने आगे पढ़ना चाहती थी. उसके फादर और मदर ने क्या कहा कि स्कूल छोड़ दो, बट उसको क्या था, आगे बढ़ना था. मैंने हल ढूंढ लिया कि मैं अपने छोटे से बच्चों को पढ़ाने लगूंगी और मुझे उससे जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई. तो उसने देखिए क्या किया, वो 5th स्टैंडर्ड में थी, फिर भी उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थी तो वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देती है कि उस ट्यूशन से जो पैसे आएंगे उससे वो क्या करेगी, आगे की पढ़ाई करेगी. ओके. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. अब यहाँ पे है, वन स्वीट मेमोरी. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to the school and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children expect to stupid coming to me, but soon they all came back because I used to teach them with love and care. तो यहाँ पर एक कहानी है, यहाँ पे सुनिए. एक याद है, मुझे याद है कि स्कूल में कुछ बच्चे लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे. उन्होंने मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया. 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया. कुछ दिन के बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी
but could not do so. Talk about them in the class. क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ाना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में आपको अपने घर पे डिस्कस करना है। कोई आपका फ्रेंड हो या कोई आपके आसपास में रहता हो जिसको स्कूल जाने का बहुत मन होगा पर वो नहीं जा पाता है, उसके बारे में आपको बतानी है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 41। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8. डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रंस आर अनेबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? अब यहाँ पर क्या है, हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई मुफ्त में कर सके। क्या सभी बच्चों को ये अधिकार मिलता है? आपको डिस्कस करना है, क्या सभी बच्चे को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो फ्री का 8 क्लास तक पढ़ाई कर सके? अब यहाँ पे है डू यू नो। तब यहाँ पे है व्हाट इज ए RTE ACT 2009. This provided the right of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years. तो यहाँ पर है धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। देयर आर मेनी lychee trees in our area. Honey bees are to the lychee flowers. Many people do the beekeeping and collected honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. तो हमारे इलाके में बहुत सारी लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम भी करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। हैव यू सीन एनी नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या तुमने कीड़ों को फूल पर आते देखा है? अगर आते देखा है तो उनके नाम आपको पता करके यहाँ पे लिखनी है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। तो आपको अपने नोटबुक में उनकी पिक्चर बनानी है। ओके, वो फूलों पर क्यों आते हैं आपको वो भी पता करना है, वो फूल पर क्यों आते हैं। ठीक है, आपको अपने नोटबुक में एक ड्रॉ करना है। अब आपके यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When honeybees fly, there is a kinds of sound. Can you try to copy this sound? जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ आपको निकालनी है। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ आपको निकालनी है। ओके, तो ये वाला हम पार्ट 2 यहाँ पर अभी एंड करेंगे। अभी अब नेक्स्ट डे हम पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, एक आपको फ्लावर बनाना है अपने नोटबुक में। ओके, आपको फ्लावर पर देखना है कौन से कीड़े आते हैं, उनको आपको देखना है, उनका नाम पता करना है और उस तरह से ही आपको अपने नोटबुक में बनाकर अच्छे से कलर करनी है। तो आपकी ये होमवर्क है। अब हम पार्ट 3 में मिलने वाले हैं कल। ओके, थैंक यू।